तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 के जो छात्र हैं जिनको एमडीसी में इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी पढ़ना है, ठीक है। आज 29 है और 29 आप लोगों का आज यहाँ पर सेक पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और मैं बोला था कि जो सेक पेपर का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेज दीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने कोई नहीं भेजा है, ठीक है, अभी तक। तो मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9301483451, ठीक है। नंबर यहाँ पर मैं दे दिया हूँ 9301483451 नंबर है। आप इस नंबर पे यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का मिला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भेज दीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को सेक वाला। तो चलिए, यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि एमडीसी का भी करवा दीजिए। तो चलिए एमडीसी का करते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन भी लाए हैं और आंसर भी लाए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि आप क्वेश्चन देते हैं केवल आंसर नहीं देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग आंसर भी करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में सिलेबस है, ठीक है। बस सिलेबस आप लोग देख लीजिए, सिलेबस पढ़ाना नहीं है क्योंकि आप लोगों को बस कल 30 है, ठीक है। और कल ही आप पास आप लोगों का टाइम है, कल 31 का आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को संभव नहीं है कि आप लोग एक दिन में सिलेबस पूरा कवर कर लें। तो मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ पीवीआई गेस क्वेश्चन, बस आप उसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि आज का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया, और कुछ बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि आपने जो क्वेश्चन दिया था वो मैच हुआ, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो मैच हुआ कि नहीं मैच हुआ, ठीक है। और यदि आप लोग अच्छा लिखे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा पेपर गया, और ख़राब गया होगा तो अभी बताइएगा, ठीक है। और ऐसे तो सेक जो है सेक का सभी का अच्छा जाता है, क्योंकि जो सेक होता है, सेक जो क्वेश्चन पूछता है उसमें स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि आप लोगों के थिंकिंग पर ऊपर क्वेश्चन रहता है कि आप लोग कितना, आप लोगों का दिमाग कितना डेवलप हो चुका है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग घुमाया होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, या जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉरी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिनका अभी एग्जाम हो चुका है 2025 में हो चुका है, जो सेमेस्टर जो 2025, ठीक है, 2025 जो 29 के सेशन वाले छात्र थे उन सभी का एग्ज़ाम हो चुका है। यहाँ पर 24-28 लिखा है, ये नहीं होगा, यहाँ पर 25 और 29 होगा, ठीक है। 25-29 सेशन वाले के यहाँ पर एग्ज़ाम हो चुका है एमडीसी का। और आप लोगों का यहाँ पर सेशन लेट चल रहा है, ठीक है। अभी 2026 आ गया, 26 में यहाँ पर एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले रहा है। तो आप लोगों का सेशन काफ़ी लेट है, आप लोग पता कर सकते हैं। यदि आप लोगों का दोस्त पार्टनर होगा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कि आप लोग उन लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों का क्वेश्चन पेपर है, इसको भी कर लीजिए। और इससे पहले मैं एमडीसी का जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें मैं गेस क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी वीवीआई दिया हूँ, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए है, सेक्शन ए में यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है। उन लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव पूछे और 5-5 मार्क्स का यहाँ पर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो या 10 मार्क्स का पूछ सकता है या 5 मार्क्स का पूछ सकता है। आप लोग दोनों तरीके से पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिए और 5 मार्क्स वाला भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर भी मैं करवा दिया हूँ नीचे, देखा तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए सेक्शन बी है, यहाँ पर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोगों को करना 4 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका है देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर नीचे देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या सेक्स यानी कि जैविक लिंग और जेंडर यानी कि सामाजिक लिंग एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। अब लोग सोच रहा है कि सत्य है या असत्य है, तो यह असत्य है, ठीक है। क्यों असत्य है कि जैविक लिंग जो है, जैविक लिंग जो सेक्स है वो जैविक लिंग है, जबकि जेंडर जो है सामाजिक लिंग है, ठीक है। मैं आप लोगों को सुबह जो क्वेश्चन करा रहा था उसमें मैं अच्छे से तरीके से समझाया था कि जो सेक्स है और जेंडर है दोनों में क्या अंतर है। तो आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो जैविक लिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए स्त्री कोई है तो यहाँ पर कह दिया जाता है कि स्त्री जो है वो बच्चा देती है, ठीक है, बच्चे का जन्म देती है। यहाँ पर यह जो है वो जैविक है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर कहा जाता है कि जो स्त्री है, स्त्री केवल घर का ही काम करेगी, यह सामाजिक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर समाज द्वारा बनाया गया है कि स्त्री घर का काम करेगी,
ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि स्त्री केवल घर ही का काम कर सकती है। ठीक है, तो ये सामाजिक होता है जेंडर। ठीक है, तो मैं उसको अच्छे से समझाया हूँ, आप लोग देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी है कि क्या पितृसत्ता यानी कि पैट्रिसी कठोर लैंगिक भूमिकाएं लागू करा के पुरुष को भी नुकसान पहुंचा सकती है? तो हाँ, जो पितृसत्ता है वो पुरुष को भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों? यहाँ पर मैं वहाँ आप लोगों से सत्य और असत्य क्वेश्चन पर पूछा था, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि सत्य क्या है और क्या असत्य है पूछता है। तो यहाँ पर सत्य है। सत्य क्यों है कि जो पितृसत्ता है यानी कि पैट्रिसी है वो पुरुषों पर भी कठोर सामाजिक अपेक्षाएं थोपती है, जिससे उन्हें भी नुकसान हो सकती है। यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि पुरुष काफ़ी कठोर दिल के होते हैं, पुरुष कभी रोते नहीं है, पुरुष को दर्द नहीं होता है। ये सभी जो है वो सामाजिक अपेक्षाएं होती है, यानी कि समाज द्वारा वहाँ पर उम्मीद किया जाता है कि पुरुष हमेशा कठोर दिल के होते हैं, तो यह पुरुषों का भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है कि भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2013 में पारित हुआ था। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड किया हूँ उसमें करा दिया हूँ, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, इसी का यहाँ पर मैं इसका डिस्क्राइब भी कर दिया हूँ शॉर्ट में, तो आप लोग डिस्क्राइब मत कीजिएगा, बस वहाँ पर आप लोग वहाँ पर ऑप्शन जो है उसका आंसर लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी का केवल आंसर लिखिएगा, आप लोग डिस्क्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, केवल डिस्क्राइब, क्योंकि आप लोग जो डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोगों के पास समय काफ़ी कम बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का समय 3 घंटा रहेगा, तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे तो समय नहीं मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना भी शॉर्ट में आंसर हो सके 1 मार्क्स वाले का उतना शॉर्ट में लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोगों को 1 मार्क्स से ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 1 ही मार्क्स का नंबर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही 1 मार्क्स का है, तो आप लोग शॉर्ट में लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है उसमें 1 पेज भरवा देते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा, आप लोगों का नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में यहाँ पर लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि यह अधिनियम महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान के लिए 2013 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ई है कि कौन सी अवधारणा जीवन भर अपने संस्कृति के नियम, रीति रिवाज और मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती है? तो समाजीकरण, जो यहाँ पर सोशियोलाइजेशन है। ठीक है, यह जो क्या करता है कि यह अवधारणा है जो जीवन भर संस्कृति के नियम, रीति रिवाज को सीखने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया को दर्शाती है, जो सीखने का यहाँ पर सीखने के लिए यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, कौन सा? समाजीकरण, सोशियोलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वोमेन्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुआ था भारत में महिला आयोग की स्थापना। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है कब मनाया जाता है? ठीक है, और ये मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला नहीं पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मत कमेंट कीजिएगा, 8 मार्च। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आप लोग से राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी नंबर कि सेडव महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधित अभिसमय। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधित अभिसमय कब पारित किया गया था? तो जो सेडव था, सेडव उसको 1979 में पारित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 1979 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी का सबसे सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा कि सभी लिंगों के लिए समान अधिकार, कर्तव्य और अवसर। ठीक है, यानी कि कोई भी यहाँ पर पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए समान अधिकार और समान कर्तव्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लैंगिक जो समानता है यानी कि जेंडर इक्वालिटी है सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई क्या कह रहा है कि जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इक्विटी है वो इक्वालिटी को प्राप्त करने का साधन है। क्या है? जो इक्विटी है वो इक्वालिटी को प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, अर्थात समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता के अनुसार न्यायपूर्ण अवसर समाधान देना ही जेंडर इक्विटी कहलाता है। यानी कि समानता प्राप्त करने के लिए, जो समानता है, इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए
यहाँ पर क्या कहलाता है कि आवश्यकता जितना है उतना न्याय दीजिए, उसी को बोलते हैं जेंडर इक्विटी। ठीक है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार न्याय देना, ठीक है, अवसर देना, वो जेंडर इक्विटी कहलाता है। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर जे क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर अनुचित व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिज्म कहते हैं, यानी कि लिंग आधारित भेदभाव। यानी कि कोई यहाँ पर महिला है, महिला के आधार पर महिला से हम लोग क्या करते हैं, सॉरी हम लोग नहीं करते हैं, मतलब कोई ले करते हैं, क्या होता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है उसके लिंग के आधार पर, यानी कि वो महिला है, बस इसी कारण से उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो हमेशा पुरुष के अंडर में ही अपना काम करें। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेक्सिज्म। ठीक है, चलिए 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैंगिक सशक्तिकरण माप यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, यानी कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GEM क्या है? ठीक है, तो जो लैंगिक सशक्तिकरण माप है उसका आंसर देख लीजिए। तो क्या है कि लैंगिक सशक्तिकरण माप यानी कि GEM, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ GEM, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? 1 नंबर में पूछ सकता है कि यहाँ पर GEM किसके द्वारा बनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र UNDP द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो फुल फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, UNDP द्वारा GEM को बनाया गया था। ठीक है, क्या है, एक सूचांक है, इसका उद्देश्य क्या है, यह इसका उद्देश्य मापना है कि महिलाओं को समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने तथा नेतृत्व करने के कितने अवसर प्राप्त है। यानी कि क्या है, यह सूचांक है या मापता है, ठीक है, कि समाज में जो महिलाएं हैं उसके साथ कितना महिलाओं को अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो मापने का कोशिश करता है कौन? GEM। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था? तो UNDP द्वारा, इसको याद कर लीजिएगा। GEM के प्रमुख संकेतक क्या है? तो पहला जो है राजनीति में भागीदारी, यानी कि महिलाओं के संसद एवं विधान मंडलों में भागीदारी को मापा जाता है। यानी कि यहाँ देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है वो राजनीति में कितना भाग ले रही हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि आर्थिक भागीदारी, यानी कि प्रबंधन, प्रशासन एवं उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी देखी जाती है। यानी कि जो महिलाएं जो है वो जॉब कर रही हैं, कितना लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कितना लोग प्रशासन के कार्य में भाग लिए हैं और कितने लोग यहाँ पर उच्च पदों में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जाता है। तीसरा क्या है कि इनकम, पुरुषों और महिलाओं के अनुमानित आय की तुलना की जाती है। यानी कि यहाँ पर तुलना किया जाता है कि पुरुष कितना कमा रहा है और महिलाएं कितना कमा रही है, यहाँ पर यह भी संकेतक है। ठीक है, तो आप लोग 3 लिख दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर में पूछा है तो आप लोग ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि एक खड़ा पन्ना है, एक खड़ा में दोनों साइड भरवाने की कोशिश कीजिएगा, यदि आप लोगों को लिखने का फास्ट है। और यदि आप लोग धीरे धीरे लिखते हैं तो 1 पन्ना और आधा पन्ना लिखने का कोशिश कीजिएगा, आप लोगों का नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, पर निष्कर्ष क्या है कि यह बताता है कौन कि GEM यह बताता है कि महिलाओं को समाज में कितना अधिकार, अवसर और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। वही बात है। ठीक है, मैं बताया कि जो GEM है वह क्या मापता है कि समाज में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, यह मापने का कोशिश करता है। ठीक है, तो वहाँ पर हो गया 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लीजिए 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यहाँ पर जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर देख लीजिए सभी का मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कई बार आप लोग पूछते हैं कि इसमें 5 मार्क्स वाले कहाँ है, तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरा से जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 मार्क्स वाला है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर सभी क्वेश्चन और आंसर सभी का दिया हुआ मैं, देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा लंबा आंसर है, इसका जो PDF है वो 30 पेज का PDF है। ठीक है, मैं सभी का आंसर कर दिया हूँ यहाँ पर। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको सभी को सोल्व कर लें। ठीक है, सभी को यहाँ पर आंसर याद कर ले। यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है 1 या 2। ठीक है, 2 नहीं तो 1 का यहाँ पर पक्का बनेगा। ठीक है, और मैं सुबह जो क्वेश्चन करवा दिया हूँ उसको भी कर लीजिएगा, उसका भी आंसर मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको जल्दी जल्दी फास्ट करता हूँ। सभी का आंसर है, आप लोग देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक का यहाँ पर आंसर दिया हूँ, 15 मार्क्स वाला। ठीक है, तो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और उसका आंसर भी है। ठीक है, देख लिए, और देखिए बस इतना ही आंसर है आप लोगों का। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो जेंडर इक्वालिटी है इसके अलावा भी और क्वेश्चन चाहिए
या इतना में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मैं जो सुबह वीडियो अपलोड किया हूँ उसको और इसको देख लीजिए, इतना में आप लोगों को काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बस इतना ही पढ़ लीजिए। और वैसे भी आप लोगों को यहाँ पर स्त्री पुरुष के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पता है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि स्त्री के साथ कैसा भेदभाव होता है, ठीक है, समाज में कितना अधिकार दिया गया है। और एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा मेरे तरफ से, यहाँ पर क्वेश्चन याद लिख लीजिएगा कि दहेज जो है निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था तथा इसका क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, यदि छूट गया होगा तो। ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है। और इसके अलावा भी मैं 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का और अभी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैं 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन ला दूंगा आपके लिए, यदि समय बचता है तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और आप लोगों का एमडीसी में यदि जेंडर इक्वालिटी के अलावा भी और कोई क्वेश्चन यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा कि जेंडर इक्वालिटी के अलावा भी मेरा ये सब्जेक्ट है, इसका भी करवा दीजिए, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी करवा दूंगा यदि आप लोगों को जेंडर इक्वालिटी नहीं है और जेंडर इक्वालिटी की जगह पर दूसरा क्वेश्चन दूसरा सब्जेक्ट रखे हैं, तो उन सभी का मैं वहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है किसी को चाहिए तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में चाहिए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9301483451, ठीक है। और हिंदी वाले जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही। और आप लोगों को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। धन्यवाद, अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, ठीक है।